नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि होमगार्ड की 45,000 पदों के ऊपर भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अभी 3 नवंबर को इसके लिए एक स्मॉल विज्ञप्ति या फिर आप कह सकते हैं एक लेटर या फिर एक इंट्रोडक्टरी लेटर या फिर नोटिफिकेशन भी निकल चुके हैं, जिसमें इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है कि भाई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आखिर क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एज बिट क्वालिफिकेशन यहां पर मिनिमम क्या मांगी जाएगी। और क्वालिफिकेशन को देखकर सभी स्टूडेंट्स यहां पर खुश हो चुके हैं, क्योंकि पहले सबको लग रहा था कि यहां पर 12वीं पास मांगा जाएगा, लेकिन इस भर्ती के लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फीमेल्स महिलाओं के लिए 20% वैकेंसी अलग से रिजर्व कर दी गई है। एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा आसान नजर आने वाला है, क्योंकि पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न होता है कांस्टेबल का, वहां पर 300 नंबर का पेपर होता है, लेकिन यहां पर पहले ही खोल दी है नोटिफिकेशन में कि 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है गाइस, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खुशखबरी यह है कि वैकेंसीज बहुत ही लार्ज स्केल पर आएगी। 45,000 वैकेंसीज आने वाली है। और जो पहले लोगों को लगता था कि यार होमगार्ड की तो सैलरी काफी कम रहती है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होमगार्ड की सैलरी काफी अच्छी हो चुकी है। आगे आपको सारी जानकारी दूंगा कि अब एग्जैक्टली सैलरी होमगार्ड की पोस्ट के ऊपर क्या मिलती है। तो चलिए संपूर्ण जानकारी दूंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज मिड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग वगैरह इसमें मिनिमम कितनी मांगी जाती है, और वैकेंसी कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म आप कब से भर पाओगे। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जैसे कि अब इस एग्जाम की तैयारी करने लगोगे इस वीडियो के बाद, और जीएस से आपकी नहीं बनती, तो फिक्र मत करिए, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको आप अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, जीएस में झंडे गाड़ के आओगे, जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। पढ़ने में बेहद आसान है, सब कुछ इंपोर्टेंट कंटेंट ही कवर किया है, कुछ भी फालतू का नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और तुरंत पढ़ना शुरू कर दो। तो गाइस, बढ़ते वैकेंसी की तरफ, जैसे कि मैंने बताया होमगार्ड के पद है हमारे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 45,000 के आसपास आने वाली है। क्लियर कर रखा है गवर्नमेंट ने पहले कि भाई 44,000 से लेकर के 45,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें से 20% वैकेंसीज रिजर्व कर दी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, महिलाओं के लिए 20% वैकेंसीज रिजर्व है। ठीक है गाइज, बात कर लेते हैं फॉर्म फीस वगैरह के बारे में, बाकी की चीजें आगे हम डिस्कस कर लेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 रुपए, किसी भी कैटेगरी के लिए, एसटी, एससी, पीएच, फीमेल जितनी भी कैटेगरी है सभी के लिए 400 रुपए फॉर्म फीस आपके चार्ज किए जाएंगे, ये फिक्स होता है। क्योंकि गाइज होमगार्ड एक अलग विभाग है, लेकिन इस भर्ती को जो कंडक्ट कराएगा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इस वही इस भर्ती को कंडक्ट कराएगा, उसी की सारी जिम्मेदारी है फिजिकल वगैरह लेने की। ठीक है गाइज, बात कर लेते हैं गाइज एज मिड क्वालिफिकेशन के बारे में। जनरल वालों के लिए जो एज मिट रखी गई है वो 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल एज मिट यहां पर मांगी गई है। कहा जा रहा है कि जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2025 तक होगी। अब ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से महीने से फॉर्म भर पाओगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये जानकारी आपको आगे दे रहा हूं। पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो भाई जनरल वालों के लिए कम से कम 18 साल है और ज्यादा से ज्यादा 30 साल एज लिमिट है। एज आपकी 1 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट होगी, ये जानकारी इसके इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। ठीक है, ओबीसी, एसटी, एससी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को भी 5 साल का, एसटी, एससी वालों को भी 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हो, आपने 10वीं पास कर रखा है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। पहले लगता था कि भाई होमगार्ड की पोस्ट के लिए 12वीं पास कम से कम मांगा जाएगा, लेकिन यहां पर 10वीं पास मांगा गया, नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया ये चीज। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, काफी शॉर्ट एंड सिंपल है। 3 स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर लाई करता है। स्टेज फर्स्ट एक एग्जाम होगा 100 नंबर का, स्टेज सेकंड फिजिकल टेस्ट होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा, स्टेज थर्ड में आपके एक बेसिक से मेडिकल टेस्ट होता है। स्टेज फर्स्ट जिसमें आपका एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन में यह कह रखा है कि एग्जाम में 100 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। ठीक है,
इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल इस नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है। लेकिन फिर भी आपको अगर मैं एक एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न बताऊं तो वो इस तरीके से रहेगा। एग्जाम में आपको ये 4 सब्जेक्ट गारंटीली देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक रीजनिंग होगा। हो सकता है कि एग्जाम में 25 क्वेश्चन हो 25 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस ये क्लियर कर दिया नोटिफिकेशन में कि एक सेक्शन जो होगा पाठ्यक्रम में एग्जाम में वो सामान्य ज्ञान का होगा ही होगा। तो ये 25 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। जनरल हिंदी भाई उत्तर प्रदेश की भर्ती है, यूपी होमगार्ड की भर्ती है, ऊपर से उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड इसको कंडक्ट करा रहा है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन यहां से लगा के चले। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि जो बेसिक आपका अर्थमेटिक है उससे 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बेसिस पर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में ना हो, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग मान के आप चलिए। वैसे चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में ना हो। ठीक है गाइस, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, एग्जाम में 100 क्वेश्चन और 2 घंटे टाइम ड्यूरेशन अपने आप में काफी बड़ी बात है, इजीली आप कर लोगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से एग्जाम इसका लेवल काफी कम रहेगा, काफी इजी रहेगा। ठीक है, कांस्टेबल का एग्जाम काफी बढ़िया लेवल का रहता है, इसका कम रहेगा उससे। सिलेबस की अगर आप डिमांड करते हो तो सिलेबस मैं प्रोवाइड करा देता हूं। तो भाई इस भर्ती का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस बात करें स्टेज सेकंड के बारे में, एग्जाम होने के बाद स्टेज सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। एग्जाम आपका ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। अब तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम रहने वाला है, समझ गए। हो सकता है कि 1 या 2 शिफ्ट में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। स्टेज सेकंड एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद शारीरिक मानक के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, साथ ही ये सारी चीजें होंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, पुरुषों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मानक क्या रहेगा। ऊंचाई, हाइट की अगर हम बात करें कौन सी कैटेगरी के लिए, यानी कि जो अनरिजर्व सामान्य अभ्यर्थी रहेंगे या फिर अनुसूचित जाति जिसको एससी कैटेगरी बोलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, इन तीनों कैटेगरी के लिए हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी होती है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी है यानी कि जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, उनकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहां पर गाइस बात करें चेस्ट के बारे में, सीना बुना बिना फुलाए, इन तीनों कैटेगरी के लिए 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर है। एसटी वालों को यहां पर रिलैक्सेशन है, 77 सेंटीमीटर आपका मिनिमम सीना होना चाहिए बिना फुलाए। सीना फुलाने पर आपकी जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुला हुआ आपको चेस्ट में देना पड़ेगा। जिसके बाद एसटी कैटेगरी वालों की 82 सेंटीमीटर मांगी गई है, समझ गए गाइस। महिला अभ्यर्थियों की बात हम कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है इन तीनों कैटेगरी के लिए, मतलब अनरिजर्व्ड एससी और ओबीसी वालों के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स की एसटी कैटेगरी वालों को भी हाइट में रिलैक्सेशन है, आपके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वजन मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर इतना वजन है तो ही आप एलिजिबल है, इससे कम वजन है तो भाई वजन बढ़ाना शुरू कर दो। बात कर लेते हैं रनिंग वगैरह के बारे में, शारीरिक दक्षता परीक्षा। यहां पर आप देखिए, दौड़, शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर मतलब पूरा 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल जो होती है ना, उससे कम यहां पर रनिंग रखी गई है। वहां पर क्या होता है, 4800 मीटर की दौड़ के लिए 25 मिनट टाइम दिया जाता है। यहां पर आपको 4800 मीटर दौड़ के लिए 28 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस शायद एसआई में होता है। ठीक है, महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ है, 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, जो कि आपको 1600 मीटर के अंदर क्वालिफाई करनी है। तो दौड़ ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, कर लोगे। तो ये इसका पूरा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिजिकली के लिए कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, जस्ट क्वालिफाई करना है। गाइस फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही होगा।
एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। एग्जाम आपका 100 नंबर था, 100 अंकों का एग्जाम था, तो 100 नंबर में से आपकी एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर फाइनली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। वैकेंसी बहुत ही लार्ज स्केल पर है, 45,000 के आसपास वैकेंसीज है, तो भाई सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। और ऊपर से अभी अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बड़ी भर्ती पूरी हुई थी, ठीक है, 60,000 के लगभग, और अभी और आनी है 20-25,000 के आसपास, और साथ में ये भर्ती आ गई, तो चांसेस बेहतरीन है बहुत ही। गाइस देखिए, सैलरी स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लमसम लगाएं, एक मोटा मोटा एवरेज अंदाजा लगाएं, वैसे तो जो होमगार्ड की यहां पर सैलरी आती है ना, वो दिन के हिसाब से आती है कि आपने दिन में कितने घंटा ड्यूटी करी, एक महीने में आपने कितने दिन ड्यूटी करी, कितने घंटे की ड्यूटी थी, तो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम उस सैलरी का एवरेज निकालें तो वो लगभग यही आता है जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की होती है, उससे थोड़ी कम होती है। वही 2,000 रुपए एक तरीके से ग्रेड पे मान के चलिए। पे लेवल 3 की सैलरी बेसिक पे वही 20,000 के आसपास मान के चलिए। यानी कि होमगार्ड की पोस्ट के ऊपर भी अगर आप ठीक ठाक ड्यूटी करते हो, ठीक ठाक, ठीक है, ज्यादा छुट्टियां वगैरह आपकी नहीं है, ड्यूटी भी आपकी अच्छी जगह लग रही है, तो आपको लमसम जो अमाउंट मिल जाता है महीने में, वो 30,000 रुपए मिलता है। जी हाँ गाइस, इस पोस्ट के ऊपर 30,000 रुपए महीने तक आप सैलरी उठा लोगे। ये देखिए सैलरी का पूरा विवरण यहां पर लिख रखा है कि बेसिक पे जो होता है वो 5,200 से लेकर 20,200 के आसपास होता है। ये मूल वेतन है आपका पे लेवल 3 के बाद। यहां पर देखिए ध्यान देने वाली चीज, प्रतिदिन मानदेय लगभग 774 से 916 से 960 तक होता है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 960 रुपए तक पर डे के आपको पैसे मिलते हैं, जो ड्यूटी के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी कि किस प्रकार की आपकी ड्यूटी लगी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी का जो टाइप है, ठीक है, ड्यूटी कितनी टफ है वगैरह, उसके हिसाब से भी किस एरिया में आपकी ड्यूटी लगी है, उस हिसाब से सैलरी आपकी वेरी करती है। तो अगर हम मैक्सिमम नंबर लेकर चले, ठीक है, अच्छी जगह आपकी ड्यूटी लग रही है, तो 960 रुपए पर डे आपकी सैलरी बैठती है, ठीक है। उसको काउंट कर लीजिएगा, महीने में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड आपके 28-29,000 बैठेंगे, ठीक है। तो वही मोटा मोटा अगर आप बढ़िया तरीके से ड्यूटी कर रहे हो तो 30,000 लगभग आपको मिल ही जाता है, 30,000 रुपए महीना तक। तो ये आपके सैलरी स्ट्रक्चर है इसकी, क्लियर है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अधिक ड्यूटी 25 दिन प्लस होती है, यहां पर क्लियर है। तो वही आपका पर डे के हिसाब से आपकी यहां पर सैलरी आती है। एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड इनको हम कह सकते हैं, होम गार्ड को। तो गाइज ये आपकी पूरी भर्ती है जो कि आ रही है। भत्ते ये मिलते हैं, महंगाई भत्ता भी मिलता है, मकान किराया भत्ता मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, वर्दी भत्ता मिलता है, नाइट शिफ्ट और जोखिम भत्ता मिलता है, ईपीएफ का भी लाभ आपको मिलता है, चिकित्सा सहायता मिलती है, सेवानिवृत्त पर राशि 3,650 कार्य दिवसों के बाद 1.5 लाख रुपए भी मिलता है, ठीक है गाइज। तो फैसिलिटी आपको मिलती है क्योंकि एक तरीके से सरकारी विभाग है, ठीक है। क्या है? सरकारी विभाग। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी है, इस भर्ती को जो कंडक्ट करा रहा है, इस भर्ती को पूरी कराने की जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड की है, ठीक है। यानी कि जो यूपी पुलिस की भर्ती कंडक्ट कराता है, समझ गए गाइस। तो भाई ये भर्ती आ रही है, कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं वो देख लो गाइस। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म टेंटेटिवली जनवरी 2025 तक स्टार्ट होंगे। जहां दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर हो जाएंगे, हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी 2026 तक फॉर्म स्टार्ट होंगे। वही फरवरी महीने के अंदर फॉर्म की लास्ट डेट हो सकती है, मई 2026 तक आपका हो सकता है कि एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। क्लियर है गाइस। तो भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड में चलेगा। अब देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 45,000 वैकेंसीज अनाउंस हुई है, इसको 2 चरण में कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 2। एक बार 23,000 पदों पर शायद भर्ती निकलेगी और उसके बाद दूसरे चरण में 22,000 पदों के ऊपर भर्ती निकलेगी, ठीक है। एक साथ भी कंडक्ट कराया जा सकता है, दो बार भी कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी 1 साल पहले लगभग आज से, तब कहा था कि 2 चरणों में होगी, लेकिन अब लग रहा है कि एक ही चरण में एक साथ ही 45,000 भर्ती को निकाल दिया जाए, ठीक है गाइस। तो ये काफी बड़ी गुड न्यूज है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती आ रही है, आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भर दीजिएगा, तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी, यानी कि जैसे कि उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट्स के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो इस भर्ती के रिगार्डिंग मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा, ठीक है। इसका जो नोटिस या फिर विज्ञप्ति जो भी जारी हुई है, इसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है गाइस। तो चलिए
इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।